नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ी सी बात करनी है आप लोगों के साथ में। बच्चे भी बोल रहे थे, थोड़े से डिसअपॉइंट हुए आरएमएल के एग्जाम के बाद में। एसजीपीजीआई का एग्जाम आने वाला है, तो बच्चों के कुछ सवालों को लेकर के ही जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पर्सनल कॉल्स यहाँ पर हमें रिसीव हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर के हमें बच्चों से कुछ बात करनी है। और किससे रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के करियर को लेकर के हैं। तो हम आरएमएल से इस चीज की शुरुआत करेंगे कि क्या एग्जाम के अंदर हुआ और क्या हो सकता है, और आपको एक्चुअली आने वाले समय में क्या ध्यान रखना है। क्या हुआ सब बच्चों को पता है, सरकारों को भी पता है, जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया उन एजेंसीज को भी पता है, जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया उन इंस्टीट्यूट्स को भी पता है कि कैसे एग्जाम होने चाहिए और कैसे एग्जाम हुआ है। एक छोटी सी सिंपल सी आप लोगों के साथ में बात करना चाहते हैं, और हमारा संदेश केवल आज के छात्रों को, आज के देश के युवाओं को केवल जागृत करना है, केवल उनके अधिकारों से, केवल उनकी शक्तियों से परिचित कराना है। इसके बाद में वो उनका खुद का विवेक है कि वो आगे किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आरएमएल का जो एग्जाम हुआ वो आप लोगों के लिए और उन सरकारों के लिए, सबके लिए एक सबक होना चाहिए, एक पाठ होना चाहिए कि इस तरीके से क्या कभी कोई एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं क्या। बजट आता है हर साल या चुनावी घोषणाएं होती हैं, तो अलग अलग राज्य सरकारें या केंद्र सरकार भी काफी बार फ्रीबीज बांटती हैं, जो कि कुछ एक सरकारों पर उसके क्या लग जाते हैं, आरोप लग जाते हैं कि आप ज्यादा दे रहे हैं। कुछ एक सरकारें जो हैं वो बचाव में रह जाती हैं। लेकिन हम एक छोटा सा उदाहरण आपको यहां पर क्यों देना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा कि काफी सारी राज्य सरकारें क्या बोलती हैं कि इस बार हम महिलाओं को क्या देंगे, स्मार्टफोन देंगे। ऑब्वियस सी बात है, स्मार्टफोन देंगे हम महिलाओं को। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्मार्टफोन जो है वो सस्ते तो आते नहीं है, 10,000 रुपए से सस्ता आएगा नहीं, और फिर भी सरकारी बिल में तो वो सवाल ही नहीं होता। हम उस स्मार्टफोन की तुलना आप लोगों के करियर के साथ में करना चाहते हैं। कैसे? आप आरएमएल का एग्जाम देने के लिए बैठे, सेंटर पर पूरे से सिस्टम रखे हुए 180 बच्चे एग्जाम देने पहुंच गए 500। कैसे एग्जाम होगा भाई, बताइए आप हमें। मतलब कि सिस्टम को पता ही नहीं है। इस कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम सरकारी तंत्र की बात कर रहे हैं, उस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज की बात कर रहे हैं, उस एग्जाम कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं कि आप उसने पर्टिकुलर सेंटर ए पर आपने 500 एस्पिरेंट्स को एडमिट कार्ड इश्यू कर दिए हैं। ये तो पता कर लीजिए, आपने जिस इंस्टीट्यूट, जिस एजेंसी को ये एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दिया है, टेंडर छोड़ा है उसके नाम पर, उसके पास में उस पर्टिकुलर सेंटर पर सिस्टम्स हैं या नहीं है। ये एक्चुअल हालात बता रहे हैं हम। कुछ एक सेंटर्स पे ऐसा हुआ है और ये वाकई में हुआ है। सरकार की नोटिस में एग्जाम्स वापस होने जा रहे हैं वहां पर। दूसरी चीज भाई, हमने आपको चुन करके भेजा, हम आप पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं। भाई सरकारें चुनी हुई हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सरकारों के चुने हुए हैं, वहां पर फिर वो सरकारी एजेंसियों के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग वहां पर बैठे हुए हैं। जब आप 10-10 लाख स्मार्टफोन जो है वो बांट सकते हो, क्या मेरे कैरियर के लिए, एक एस्पिरेंट के कैरियर के लिए एक 10,000 रुपए का ऐसा हैंडसेट किसी कंपनी से नहीं बनवा सकते क्या, जिसमें केवल और कोई फंक्शन नहीं चलता हो, ऐसे सर्वर से जुड़ा हुआ हो ईवीएम की तरह से, जिसमें आपके एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर, जिस तरीके से हम आपका ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चलता हो उसके अंदर, ताकि कोई छेड़खानी नहीं कर सके। उन स्मार्टफोन्स को हम एक डिवाइस का नाम बता रहे हैं, उस स्मार्टफोन को, स्मार्ट डिवाइस को आप जिन जिन चिन्हित कर रखा है, जिन जिन आपने स्कूल कॉलेजेस को ईयरमार्क कर रखा है, आप वहां पर रखवा दीजिए। कहां दिक्कत है भाई? वहां पर जिम्मेदारी दे दीजिए आप किसी को, उस कंपनी को जिम्मेदारी दे दीजिए उसके रख रखाव की, उसकी मेंटेनेंस की, ताकि हमारे करियर के साथ में तो खिलवाड़ नहीं हो यार। एक एक बच्चे से आप 3-3 हजार रुपए फीस लेते हैं भाई, एक एक एग्जाम की, और उस एक डिवाइस से पता नहीं आप कितने एग्जाम करा लेंगे। तो आप सोचिए कि वो एक डिवाइस का पैसा तो आपको एक बच्चे नहीं दे दिया, हमने तो 10,000 रुपए बहुत ज्यादा बताए हैं। पुलिस वालों के पास में फोन देखते हैं आप, मोटरोला का हैंडसेट आता है आज की डेट में, उसको कोई कंपनियां रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि जो उसकी स्पेशलिटीज हैं,
जो उसकी खास बात है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, और कोई कंपनी रिप्लेस कर ही नहीं सकती भाई। बनाएगी तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि भाई को compete नहीं कर पाएगी उस चीज को। तो वो तो चलिए ब्रांड की बात हो गई, मार्केट की बात हो गई। हम यहाँ पर सरकारों को केवल ये बताना चाह रहे हैं कि एक बच्चा जिससे आप 3-3 हजार रुपए फीस ले ले रहे हो, बेचारा बच्चा आपको कितनी दूरी तय करके आपके एग्जाम सेंटर पर जा रहा है, लास्ट में खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, वापस एग्जाम के लिए देने के लिए जाएगा। एक एग्जाम पर बच्चे का 5 से 7 हजार रुपए खर्चा हो रहा है केवल आपकी फीस भरने में, और आने जाने की बात कर रहे हैं। आते हैं इसके ऊपर कि क्या वाकई में पॉसिबल है ऐसा। यस, पॉसिबल है। आप स्कूल्स में रखवाइए ना ये डिवाइसेज। कहां दिक्कत है? वो रूटीन में इसको काम में लेना चाहते हैं तो लेने दीजिए ना। एक स्मार्टफोन, एक बच्चा जो है पढ़ाई करने वाला बच्चा 3-3, 4-4 साल तक स्मार्टफोन चला लेता है, तो क्या ऐसी डिवाइस है जो पैक होकर के आएंगी, जो पूरी की पूरी तरह से बाहर के जो गार्ड्स नहीं आते अपने मोबाइल फोन्स में, हम अलग अलग तरीके के गार्ड यूज करते हैं, तो बाहर से अच्छे से वो गार्ड में पैक होकर आएगी। आजकल तो आपने रेलवे के टीटी को भी स्मार्ट बना दिया भाई। सूट वूट में आता है, एक टेबलेट लेकर के आता है, और अच्छी खासी टेबलेट, ब्रांडेड टेबलेट लेके आता है, और उसी के ऊपर आपका जो है टिकट चेक कर रहा है, टिकट की अवेलेबिलिटी आपको बता रहा है, टिकट आपका और किसी का जो बिना टिकट के बैठ गया है वो चालान भी उसी से बना रहा है। तो क्या बच्चों जो देश का भविष्य है उनके लिए एक 5-5, 7-7, 8-8 हजार रुपए डिवाइस तैयार नहीं करवाई जा सकती? और वो बच्चा बेचारा खुद देने के लिए तैयार है, उसने फीस दी है भैया आपको, और वो एग्जाम किसी एजेंसी के भरोसे छोड़ करके आप क्या जो रूटीन के हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं जो अवेलेबल हैं हर सैटरडे संडे को, जो मतलब बंद पड़े रहते हैं, आप टीचर्स को फीस दे करके, उसमें से फीस दे करके, एक टीचर को तो आप उस दिन की या स्कूल को कितनी फीस दे रहे होंगे, इन्विजिलेटर्स को कितनी फीस दे रहे होंगे? एक क्लासरूम में तो आपके 50 बच्चे बैठे हैं भाई, उसकी भी सैलरी निकल जाएगी, और इतने में भी नहीं भर रहा भाई आपका, तो ले लीजिए ना बच्चे से फीस वापस। कहिए बच्चे को कि अगर हमें आपका एक्स्ट्रा एग्जाम कराना पड़ रहा है तो महंगा पड़ रहा है हमें, और ले लीजिए, क्योंकि भाई हमने आपको शायद गलत चुन करके भेज दिया हो फिर तो, क्योंकि भाई हमसे गलती हुई है क्या फिर आपसे, या हमने गलती कर दी है, हमने आपको देश राज्य चलाने के लिए आपको वहां पर बैठाया भाई, हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने के लिए थोड़ी ना बैठाए कि आप हमारा एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे। मतलब आपने किसी भी एजेंसी को जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपका तो क्या है, आपको तो आकर के समाचार पत्र के सामने बोलना है, जब मीडिया के सामने बोलना है, नहीं जी उसने गलत किया जी, हम उसको ब्लैक करने जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं। अरे भाई वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बैठा है, उसके घर में परिवार में 100 बंदे हैं, वो जब तक आप 100 कंपनियां ब्लैक लिस्ट नहीं कर दोगे तब तक वो कंपनियां वैसे ही बनाता रहेगा भाई। और कोई एक कंपनी थोड़ी ना, आप देखो ना देश के अंदर कितने परिवार भरे पड़े हैं। आप कभी किसी को ब्लैकलिस्ट करने का कोई फायदा क्या हुआ मुझे बताइए? मुंह उठा करके दूसरी बार आ जाएगा और किसी को जाकर चूना लगाएगा। तो हमारा सरकारों से निवेदन है कि, और ये गुस्सा जो दिख रहा है ना आप लोगों को, हम इसको अननेसेसरी कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाह रहे, सरकारों के कान खोलना चाह रहे हैं। और एक फिर ऊपर से मीडिया, उत्तराखंड में कुछ चल रहा है, वहां पर मीडिया में एक जाने माने पत्रकार, नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, श्री सुधीर चौधरी जी, वो बोल रहे हैं कि साहब सरकारी नौकरियों में ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, सरकारी नौकरियों में ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, लोग ज्यादा काम नहीं करते, तो उनसे बोला जाए कि भाई आप कोविड में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उस समय तो आप बोल रहे थे नहीं साहब सरकारी कर्मचारी के अलावा, सरकारी डॉक्टर नर्सेज के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा जी, सबके सब घरों के अंदर बैठे हुए, तब तो आपके मुंह की बात बता रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे भैया, आप भी हमें सपोर्ट ही कर रहे थे उस दिन, कोई घरों में बैठा था तो हम तो उसके अभी भी धन्यवाद के पात्र हैं, वो जो कि हमें सपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्टली कर रहे थे, इनडायरेक्टली। लेकिन आप उस दिन तो कह रहे थे कि साहब सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोई सहारा ही नहीं है। आज की डेट में आपके सुर बदल गए, उत्तराखंड में कुछ हो रहा है, बच्चे न्याय मांग रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि नहीं साहब सरकारी नौकरियों में किसी स्किल की जरूरत नहीं होती, इसलिए ज्यादा भीड़ उधर जाती है। अरे भाई आपको किस स्किल की जरूरत है? फिर अगर हमने बोला आपको कभी कि भाई सामने स्क्रीन चल रही है, हाथ में रिमोट लेके रखा हुआ, आगे से आगे स्लाइड चलती जा रही है, उसको बोल के पढ़ दे रहे हो, और वो भी ठीक से नहीं बोला जाता आपसे, तो काफी बार बताया था। लो आपको दूसरा एग्जांपल क्या दे, जब आप अर्थक्वेक को कवर कर रहे थे तुर्की में, टर्की का नाम तुर्की हो गया भाई, कोई हमें भी ना बोल दें कि सर आप गलत बोल रहे हो। तुर्की में जब श्रीमान सुधीर चौधरी जी अर्थक्वेक को उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट चला रहे थे, उसका डीएनए कर रहे थे, उस दिन उनको अर्थक्वेक के जितने भी वो प्लेट्स के नाम है हमारी अर्थ के, वो भी ठीक से नहीं बोले जा रहे थे। आज की डेट में एविडेंस है, देख लीजिएगा जाकर के कि श्री सुधीर चौधरी जी से आज तक वो अर्थ की जितनी भी प्लेट्स हैं जो कि खिसकती हैं, हिलती डुलती हैं, अर्थक्वेक के समय में उनके नाम भी ठीक से नहीं बोले जा रहे। तो ये तो बड़ी गलत बात है भाई। आपने देश के युवाओं के ऊपर आपने इस तरीके से आके कमेंट कर दिया कि सरकारी नौकरी में वो लोग आते हैं जिन्हें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती। आपको पता क्या है भैया नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के लिए क्या कंपटीशन है और किस तरीके की तैयारी करनी होती है, और तैयारी के बाद में वो नर्सिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी से, हम मान लें कि भी आप भी चोरी करते होंगे अपनी ड्यूटी के लिए, आप भी चोरी करते होंगे, आप भी अपने आज तक के चैनल पर टाइम से नहीं पहुंचते होंगे। मुझे एक सिंगल नर्सिंग ऑफिसर बता दीजिए दुनिया में, इंडिया के अंदर, जो कि अपने बिना रिलीवर के अपनी ड्यूटी छोड़ सकता हो।
तो बस श्रीमान जी आपसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया इस तरीके की टिप्पणियां ना किया करें, बच्चों का मनोबल गिरता है। हम आप लोगों को आदर्श मानते हैं, हम आप लोगों को मानते हैं कि आप लोग सत्य सच्चाई की न्यूज जो खबरें हैं, समाचार जो हैं, हम तक, हमारी खबरें सरकारों तक, सरकारों की खबरें हमारे तक, देश दुनिया में जो रहा हमारे तक पहुंचाते हैं। हम लोगों का भी आप लोगों से इससे तो विश्वास उठता चला जाएगा कि किसके एजेंडे पर भैया आप इस तरीके की न्यूज जो है, वो इस तरीके की भ्रामक की न्यूज जो है चला दे रहे हैं आप लोग। चलिए, वो हमारा गुस्सा है और सभी से माफी चाहते हैं अगर हमारा गुस्सा कुछ ज्यादा हो रहा है तो। हम अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है। कोई भी अभी आकर उठेगा जो सो कोल्ड इंटेलेक्चुअल जो आएंगे, नहीं 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 यार, ये आप क्या आइडिया दे रहे हो, ये तो बहुत मतलब मुश्किल काम है। दोस्तों, हम हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम अगर आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ना जरूरी होता है और क्या पढ़ाई की जा सकती है। अगर आपको पता हो, फ्लैशबैक में चले, 2, 2.5, 3 साल पहले चले, तो इस पोर्टल का नाम सबको पता होगा, जिस पोर्टल के थ्रू भारत देश में हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट किया गया है कोविड के अगेंस्ट में, कोविड-19 के अगेंस्ट में वैक्सीनेट किया गया है कोविन ऐप के थ्रू। यानी इस कोविन के पोर्टल पर हम सबका डेटा अवेलेबल है, डेटाबेस अवेलेबल है। और आप लोगों के लिए बता दें कि ये आज तक का दुनिया का सबसे अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बना के छोड़ दिया और सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है, दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग डेटाबेस अवेलेबल है कोविन का। यानी दुनिया ने लोहा माना भारत देश का कि टेक्नोलॉजी के मामले में इतने लोगों की, दुनिया हमारे ऊपर कई बार हंस जाती है हमारी पॉपुलेशन को लेकर के कि इतने लोगों को इतने मैनेज करना आसान बात नहीं है। कोविड में इन्हीं चीजों को लेकर के हमारी आलोचनाएं हुई है, हमने क्रिटिक्स झेली है, लेकिन ये कोविन पोर्टल, उनको सलाम है भाई, उन आईटी इंजीनियर्स को सलाम है, पूरा हमारा सल्यूट है जिन्होंने ये कोविन पोर्टल डेवलप किया। ऑब्वियस सी बात है कि सरकारों की सहायता के बिना तो हुआ नहीं है, सरकारों की विल के बिना नहीं हुआ, सरकार की इच्छा शक्ति के बिना नहीं हुआ। और हमने कर दिखाया कि कोविन पोर्टल जैसा पोर्टल जो है वो पूरी दुनिया में, और इसका एग्जाम्पल आज की डेट में हमारे माननीय जो विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर जी, वो अपने बेटे के साथ में यूएस में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर जिस समय एक रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उस समय पर उनसे पूछा गया कि साहब आप कोविड-19 के अगेंस्ट में वैक्सीनेटेड है या नहीं है, तो दोनों के पास में अलग अलग सर्टिफिकेट थे। जयशंकर जी के, माननीय जयशंकर जी के बेटे के पास में अलग सर्टिफिकेट जो कि यूएस में वैक्सीनेट हुए थे, माननीय मंत्री जी के पास में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अलग क्योंकि भारत में वैक्सीनेट किया गया उनको। दोनों में डिफरेंस था और गर्व से सुन करके गर्व से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि उनके सुपुत्र ने वहां की सरकारों ने जो भी किया कि एक पेपर निकाला, फुल डेट पेपर जो जेब में रखा होगा, पर किसी वॉलेट में रखा होगा कि ये देखिए जी मेरा वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है। माननीय मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें दिखाया, अपना डिजिटल डेटाबेस दिखाया, डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाया कोविन के पोर्टल पर, कोविन के पोर्टल से डाउनलोडेड, जिसको आप चाहे जहां से वेरीफाई कर लीजिए कि साहब ये मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। यूएस जो आईटी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे जिसका लोहा माना जाता है, उससे भी हम 2 कदम आगे थे। तो क्या यार ये छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या हम लोग कि एक स्मार्टफोन डिवाइस, ऐसी डिवाइस, और हम बोल रहे नहीं सर हैक हो जाएंगे जी। अरे भाई, पार्टियां चिल्लाती हैं, राजनीतिक दल चिल्लाते हैं, उन्हें उनका काम है राजनीति करना कि साहब ईवीएम हैक होती है, फलाना होती है, ढिकड़ होती है। अरे यार, फिर तो भाई उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जो एजेंसी एग्जाम करा रही है। हम आपसे सीधा सा सिंपल सा करें, क्या कोई आप ऐसी कोई एजेंसी हायर नहीं कर सकते? एजेंसी की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसी स्मार्टफोन कंपनी से बात नहीं कर सकते कि साहब हमें अपने, और सारी राज्य सरकारें मिल जाएं, सारी सरकारें मिल जाएं, और कोई नहीं ठेका लेना चाह रहा, तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन का ठेका माननीय मोदी जी ने ले लिया, उसी तरीके से केंद्र सरकार ले ले इसका ठेका, उनसे पैसा लेते रहे राज्य सरकारों से कि साहब जिसको एग्जाम देना हमारी डिवाइस से यूज करें और ले ले एग्जाम। कहां दिक्कत है मुझे बताइए? इतनी बेहतरीन कंपनियां भरी पड़ी हैं दुनिया के अंदर, और हम कह रहे हैं भाई हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहे हो, ऐसा काम तो आप दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी से भी करा सकते हैं कि 10-10 हजार रुपए में आपको कंपनी, केवल एक सिंगल फीचर चाहिए आपको कि साहब हमें केवल वो सर्वर से अटैच हो जाए जिस भी तरीके से, और वो इतनी तरीके से फुल प्रूफ हो कि भाई कुछ के साथ में जैसे उसका फिजिकल डैमेज है वो भी प्रूफ रहे, और उसके डिजिटल डेटा के साथ में भी कोई छेड़खानी नहीं कर सके। हम तो सीधे सी बात जानते हैं, अगर आपने किसी स्कूल, किसी कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, 500 बच्चों को आपने वहां पर बुलाया, तो आप 1000 डिवाइसेज भी रख सकते हैं कि एक बैकअप में रख सकते हैं हर एक बच्चे के लिए, जिसके डेटा के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो सरकारें अगर इन चीजों पर ध्यान देगी तो हो सकता है। मैं जब बचपन का मतलब जब जॉब लग गए थे तब ट्रेन से ट्रेवल किया करते थे, तो मेरे परम मित्र हैं जरवाल साहब बोलता हूं उनको, तो मैं उनसे कहा करता था यार ये देश में ट्रेन के अंदर जो है ना, ये इतनी व्यवस्था जो है अपने सैनिटेशन की जो व्यवस्था है, इसको सुधारा नहीं जा सकता क्या?
तो भाई बेरोजगार आदमी क्या करता है? बेरोजगार आदमी बड़ी बड़ी देश की बदलने की बातें करता है हमेशा ना, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता भाई, उसके पास में वो बेचारा हर एस्पेक्ट पे सोचता है। इसका भी कोई गलत मत ना निकाले कि यार बेरोजगारी बात करता है क्या। भाई उसका भी जितना दायित्व है उतना ही दायित्व है किसी रोजगार कर रहे व्यक्ति का भी है। तो मतलब हम ज्यादा क्या करते थे कि नहीं यार ये काम तो 50 पैसे में भी किया जा सकता है। इतने यार एक बोगी के एक कोच के अंदर 72 सीटें हैं और इसके अंदर जितने पर्सन है, ट्रेवलर्स जो हैं, वो पैसेंजर्स जो हैं वो डबल हैं पूरे पूरे। एक एक से 50-50 पैसे लिए जाएं तो यार तो इसकी सैलरी निकल जाएगी जो सैनिटेशन के लिए आप व्यक्ति रखोगे। तो क्यों नहीं करती? इसका मतलब सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी थी, या हम कोई पिछली सरकारों की कोई वो नहीं कर रहे, आलोचना नहीं कर रहे। आज की तारीख में देख लीजिए रेलवे स्टेशन का, रेलवेज का पूरा जमीन मतलब 360 डिग्री से चेंज हो गई है सारी चीजें। कि भाई पहले आज की 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले क्या ट्रेन की स्थिति थी, आज की डेट में क्या है। वंदे भारत जैसी ट्रेन है, मेट्रो जैसी ट्रेन हमारी अलग अलग सिटीज के अंदर चल रही है। तो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने से पहले नहीं समझ में आ रही क्या? बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। उस बच्चे का मन कितना दुखता होगा जो 6 महीने, 12 महीने, 2 साल तैयारी करके जाता है और एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में ऐसी स्थितियां देखता है कि एक बच्चा दूसरे के सिस्टम पे बैठा हुआ है, बाहर आके पता लगा कि यार फलानी सेंटर पे पेपर लीक हो गया। कंप्यूटर एग्जामिनेशन सेंटर से मोबाइल पिक कैरी करने के बाद में पिक्स आ रही है कि भैया स्क्रीन की कॉपी ले लेकर के भेजी गई है इधर से उधर। तो कहां क्रेडिबिलिटी है भाई? वो बच्चा कितना रोता होगा, क्या सोचेगा वो? एक करप्शन, ऊपर से एग्जाम पेपर्स लीक, और तीसरी भाई बच्चों के पास में फिर गरीब बच्चों का तो कोई सहारा ही नहीं है, ना कोई कोचिंग है, ना कोई असिस्टेंस है और किसी तरीके की। कहां से बच्चा करेगा भाई? कहां से टैलेंट मिलेगा आप लोगों को? आप लोगों को सोचना होगा इस चीज में। और गुस्सा हमारा जहां तक जायज है, कुछ एक मीडिया जो चैनल्स हैं उन्हें भी सोचना होगा ऐसी बयानबाजी से पहले कि भाई आप क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के भविष्य को लेकर के। जो बच्चे बेचारे तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा बच्चा बेचारा कितना मेहनत करता है, वो बच्चा तुम्हारी अगर ऐसी स्टेटमेंट सुनेगा कि सरकारी नौकरियों में कम स्किल वाले लोगों की जरूरत होती है, कम स्किल वाले लोग जाते हैं, तो यूपीएससी वाले बच्चे की मानसिकता पर क्या गुजर रही होगी? नर्सिंग ऑफिसर की जो प्रिपरेशन कर रहा है उस पर क्या गुजर रही होगी? एसएससी सीजीएल करने वाले पर, +2 करने वाले पर, जीडी करने वाले पर, अलग अलग इंडिया के अंदर हजारों एग्जाम्स लगते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और श्रीमान सुधीर चौधरी जी, आपके लिए भी एक मैसेज है। अगर आपने अपनी पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे होशोवास में अगर ये बयान दिया है, तो क्या आप ऐसी बच्चों की चीजें कवर करते हैं, ऐसी बातों को कवर करते हैं जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है कि साहब पेपर लीक हो गया, इसके लिए सरकारी जिम्मेदार है कि इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, वो एजेंसी जिम्मेदार है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि कौन जिम्मेदार है उन चीजों के लिए। अब वो चीजें छोटे छोटे हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स वालों के ऊपर तक आके रह जाती हैं। कितने लोग देखते हैं, अरे नहीं यार ये तो अपने फायदे की बात कर रहे होंगे जी, ये तो यार नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने फायदे की बात कर रहा है, पता नहीं क्या सच्चाई है जी, नहीं हुआ होगा, सब बकवासबाजी है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। अब बच्चों से यहां पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप, और हम ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को कोई बड़ा, आप देखते हो बच्चों को आज तक कितने लैपटॉप्स बांटे गए हैं, कितनी साइकिलें बांटी गई हैं, कितनी स्कूटीज बांटी गई हैं, कितनी टेबलेट्स बांटी गई हैं अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप ही के पैसों से, उस फीस से क्या आपकी एग्जाम के लिए एक ऐसी स्मार्ट डिवाइस नहीं खरीदी जा सकती क्या, जिस डिवाइस से आप ही नहीं, आपका ही नहीं, पता नहीं कितने हजारों बच्चों का एग्जाम आने वाले समय तक लगता रहेगा, जिसके लिए आप तैयार भी हैं। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में कर रहे हैं कि कोई बच्चा आपको बोलता नहीं है। हमने जरूर आवाज उठाई है कि भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप 1000 रुपए लेते हो, चार्ज करते हो, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट, और नर्सिंग ऑफिसर का जब एग्जाम होने जा रहा है तो आप उससे 3000 रुपए छीन लेते हो। कहां का इंसाफ है भाई? कोई नहीं बोलता, क्योंकि बच्चे को भाई आप लोगों की राजनीति के साथ में मतलब नहीं है। वो बेचारा बच्चा अपनी पूरी मेहनत के साथ में तैयारी करना चाहता है, अपना पूरा 100% देना चाहता है, और उसके आगे भी ऐसा नहीं कि एग्जाम में सिलेक्ट हो गया तो सब कुछ हो गया जी, उसके आगे भी आपके देश की सेवा करना चाहता है, इसलिए आपको 3000 रुपए पे कर रहा है। उस 3000 रुपए से आप उस बच्चे के, और मैं तो कह रहा हूं अभी भी 500 रुपए वो ले लीजिए भाई, कम पड़ रहे हैं तो उस 3500 रुपए से क्या आप उस बच्चे के लिए ऐसी कोई स्मार्ट डिवाइस तैयार नहीं करवा सकते जो कि हमेशा के लिए उन बच्चों के लिए फुल प्रूफ हो जाए, जो कि हमेशा के लिए उन बच्चों के लिए फुल प्रूफ हो जाए कि भाई अब एग्जाम का लीक होने का कोई चांस नहीं है। जिस समय ओएमआर सीट हुआ करती थी, काफी लोग मतलब कयास लगाया करते थे, अरे वो तो बहुत ज्यादा बेहतर थी इसकी बजाय, तो अब आप फिर वही कंपैरिजन आ जाएगा ईवीएम और बैलेट पेपर वाला।
ओएमआर सीट तो हर बच्चे को पता है, हर किसी को पता है कि आज की डेट में जिस एजेंसी के जो भी सो कॉल्ड एजेंसीज आती है एग्जाम लेने के लिए, आपका ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं, आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, वहां पर जो इनविजिलेटर्स होते हैं, मैक्सिमम उन एजेंसीज के इनविजिलेटर्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम उन्हीं की तरह से होते हैं। जैसे आपने कैटरिंग में किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, टेंडर दिया, टेंडर तो क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और वो जब उनके पास में ज्यादा सावे होते हैं, ज्यादा काम होते हैं, ज्यादा पार्टीज होती हैं, तो हर किसी को पकड़ करके ले आते हैं। अरे यार क्या करना है, कुछ करना थोड़ा, प्लेट लेकर के यहां से वहीं तो घूमना है। तो उस तरीके से बना दिया हमने बच्चों के एग्जाम्स को भी। तो यार ये तो देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है भाई। राज्य सरकारों के पास में, केंद्र सरकारों के पास में, केंद्र सरकार तो एक ही है, हमारा थोड़ा सा वचन के हिसाब से भी यहाँ पर गलतियां हो रही हैं जैसे, लेकिन हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए भाई कि क्या ये काम फिजिबल नहीं है क्या। अभी भी हम बता दें कि हमारी राजस्थान सरकार ने अनाउंस कर रखा, और हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं उसका, ये आपकी तरीका हो सकता है, आपका काम करने का तरीका हो सकता है भाई, कि सारी महिलाओं को, और शायद इसी साल मिलने वाले सभी महिलाओं को हम स्मार्टफोन बांटेंगे। अब हमने कॉस्ट पे भी बात नहीं की, पिछली सरकार ने जियो के फोन्स बांटे हैं, हमें ब्रांड का नाम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने वो काम किया है। 1500 रुपए के फोन, जो फोन हमने 1500 रुपए में खरीदा है, वो फोन आपने हर एक घर में फ्री में दिया है ना एक तरीके से। तो जब आपने 1500 रुपए का फोन उनको दिया है, तो बच्चे से 3000 रुपए लेकर के 3000 रुपए की डिवाइस नहीं खरीद सकते क्या भाई उसका एग्जाम कराने के लिए? टीचर्स की कमी है एग्जाम्स में, आप सोचिए। अब लोग, हम इसको बात को जिम्मेदारी से बोलते हैं कि देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए टीचर्स, सरकारी टीचर्स जो कि चाहे सरकार में है या प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में है, वो अपने घर का टाइम निकाल करके आपका एग्जाम कंडक्ट कराने आएंगे, और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में आते हैं। कभी कोई शिकायत नहीं आई आज तक कि किसी टीचर ने मना किया हो, किसी सरकारी टीचर ने मना किया हो, या और किसी कर्मचारी ने मना किया हो कि जी नहीं वो एग्जाम होने जा रहा है जी, हम तो नहीं जाएंगे। तो हमारा तो सीधा सा एक सरकारों से एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, और हाथ जोड़ ही लेते हैं भाई, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप लोगों के साथ मुश्किल होता जा रहा है कि हम एग्जाम इस तरीके से नहीं करा सकते, ऑनलाइन ही हमें एग्जाम कराना पड़ेगा, तो ये तरीका है ना भाई। आप लोगों ने उन्हीं सरकारों से बात करें जिन्होंने आज के भविष्य, पिछले 10 सालों के अंदर कितने लैपटॉप बांट दिए हैं आज तक, कितनी साइकिलें बांटी हैं, कितनी स्कूटीज बांटी हैं, कितनी टेबलेट्स बांटी हैं, उनका हिसाब लगा लें। और उस बच्चे को उस बच्चे के लिए आपको स्मार्टफोन डिवाइस खरीद करके रखने में आपको दिक्कत हो रही है, जो बच्चा उसको पे करने के लिए भी तैयार है, जो बच्चा आपके देश के लिए, देश का भविष्य जो संवारना चाह रहा है, उसके लिए दिक्कत हो रही है आप लोगों को। तो हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले में कुछ देखें, और हो सके तो इस पे कुछ कार्रवाई करें।